दोस्तों, जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे गुजार के हम किसी भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सिड्स बाथ। अब सिड्स बाथ क्या है, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको डिटॉक्सिफिकेशन के मुतालिक बताना चाहूँगा। देखिए, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जब इंसान की बॉडी को बनाया तो उसके अंदर ऐसे अंग बनाए जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। आप जानते हैं पूरी प्रक्रिया, जो हम खाते हैं उसके अंदर कितना सारा वो मटेरियल भी होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को नुकसानदेह साबित होते हैं, और बॉडी की जब प्रोसेस चलती है तो बॉडी के अंदर भी कुछ कई सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जिनका बॉडी से निकल जाना ज़रूरी होता है। उसके लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारा लीवर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ख़ासतौर से हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारी किडनीज जो हैं वो भी ब्लड को साफ करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है। ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इसी तरह से हमारा पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाते हैं उसका ज़रूरी अंश जो है हमारी आंतें अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बॉडी तक पहुंचा देती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर निकाल देता है एनल कैनल के द्वारा। बात मेरी आपकी समझ में आ रही होगी। तो ये तीन तरीके हैं जो कुदरती तौर पर आपको नज़र आ रहे होंगे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। पहला हमारा लीवर है, दूसरा हमारी किडनी है, और तीसरा जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन एक और भी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, और वो क्या है? वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन, पूरी बॉडी की जो स्किन होती है वो भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। आप जानते हैं कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। अब आप इस चीज़ पर गौर करिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो बेशुमार छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं, जिसका हिंदी में इसको रोमकूप कहा जाता है, जिनसे पसीना बाहर आता है, जिनसे पसीना बाहर आता है। और ये पसीना क्या है? ये जिस्म का वेस्ट मटेरियल है जिसको निकलना चाहिए। तो आपकी स्किन भी क्या काम करती है? आपको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। अब देखिए, जब इंसान बीमार होता है और वो बीमारी की चपेट में आ जाता है, उसका लीवर काम नहीं कर रहा है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें जब इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है स्लो डाउन कर दिया है, लगभग बंद सा कर दिया है, तब हमें ये चिंता होती है कि अब क्या किया जाए। ऐसी हालत में लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन की ताकत देने के लिए आप क्या करते हैं? लीवर ख़राब होने लगता है, क्योंकि जब उसके अंदर भी टॉक्सिन भर जाते हैं पूरी तरह से और वो डिटॉक्सिफाई बॉडी आपकी नहीं हो पाती है, वो भी काम करते करते थक जाता है और फिर लिवर सिरोसिस जैसी हालतें देखने में आती हैं। या किडनी का फंक्शन रुक जाता है, फिर आपका क्या होता है? डायलिसिस पर डाल दिया जाता है और हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस होता है, और डायलिसिस के सहारे इंसान को कुछ दिनों तक ज़िंदा रखा जाता है, लेकिन वो भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब ऐसी सूरत में जबकि किडनी काम नहीं कर रही है, जबकि लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें? क्या करें कि आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए? तो उसके लिए क्या है? एक आपका जो अंग है वो आपका बाहर है, जिसके साथ में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, वो है आपकी स्किन। यहाँ पर अब क्या है, ये आप सोचने वाली बात है। जब स्किन को हमें एक्स्ट्रा काम आपकी स्किन से लेना है, यानी जो काम हमारी किडनी करती है वो काम हमें अब स्किन से लेना है, जो काम हमारा लीवर कर रहा था वो काम हमें स्किन से लेना है। तो अब क्या करेंगे? उसी के लिए सिड्स बात है।
सिड्स बाथ। सिड्स बाथ का मतलब होता है बैठकर स्नान करना। अब बात यहाँ पर वो बात नहीं है, बल्कि हमें इस सिड्स बाथ को पूरा मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए किस तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो जब हमें इसके लिए एक बड़ा टब लेना होता है, इतना बड़ा टब लेना होता है जिसमें हम बैठ जाएं, और बैठने के बाद में जब हम उसके अंदर पानी भरें तो वो पानी हमारे गले तक, यहाँ तक आना चाहिए जहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड तक हमारा पानी आना चाहिए। अब उस पानी के, ठंडा पानी इसमें नहीं भरना है, बल्कि वो पानी हमारा 40 डिग्री तक गर्म होना चाहिए। 40 डिग्री यानी कि जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लगे, ऐसा भी ना हो कि बर्दाश्त ना हो। तो वो बीच का टेम्परेचर, यानी कि आप जानते हैं कि 100 डिग्री पर पानी जो है वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो हमें 100 डिग्री नहीं बल्कि 40 डिग्री रखना है, यानी 50 से भी कम 40 डिग्री रखना है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लें। और उस पानी के अंदर आप गले तक पानी भरा हुआ है उस टब के अंदर, उस टब में आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद में आप अब सब कुछ भूल जाइए। नहीं भूला जाता तो कोई बात नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ ये आपको शर्त नहीं है कि आपको भूलना ही पड़ेगा। आप शांति से, सुकून से वहाँ बैठे रहिए। 40 मिनट तक आपको उसमें बैठना है, 40 मिनट। और इन 40 मिनट के अंदर जो काम होगा वो आपकी आँखों को दिखाई नहीं देगा, वो आपको आँखों को दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर इस तरह का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, और मैं नाम लेना यहाँ पर चाहूँगा डॉक्टर विश्वरूप राय का, जिन्होंने इस टेक्निक को अब आम कर दिया है। टेक्निक पहले भी थी, लेकिन इस टेक्निक पर लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर विश्वरूप राय ने इसको दोबारा से लोगों की नज़र में लेकर आए हैं, और इस तरह से, इस प्रक्रिया से वो डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या आपके जिस्म में से निकल रहा है, कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ छोटा सा। उस डेमो के ज़रिए से आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से उस पानी में बैठा जाएगा और पानी कितना गर्म होना चाहिए। तो देखिए ये डेमो। जाए, हम बैठ जाएं और गर्दन तक पानी आ जाए, और ये पानी हमारा 40 डिग्री तक गर्म होगा। और देखिए इसमें सफिशिएंट पानी होना चाहिए कि पानी आपकी गर्दन तक आ जाए। ठीक है, इसके बाद में इन जनाब को हम यहाँ पर डेमो कर रहे हैं, तो इन जनाब को हम यहाँ बिठाते हैं। देखिए, मगर यहाँ पानी जो है जनाब के कंधों तक ही आ पा रहा है, अभी गर्दन तक पानी नहीं आया है। तो देखिए अभी पानी की ज़रूरत है, यहाँ पर और पानी डालते हैं हम, और फुल डेमो करके दिखाएंगे हम आपको। तो देखिए अब जनाब को इस पानी में हम बैठाते हैं, देखते हैं कि जनाब कहाँ तक डूबते हैं इस पानी में। हमें पानी वहाँ तक रखना है जहाँ तक के थायराइड ग्लैंड होता है। तो यहीं पर थायराइड ग्लैंड होता है, और ये जगह अब पानी में डूब चुकी है, ये सफिशिएंट है। 40 मिनट तक हमें इस पानी के अंदर इसी तरह से बैठना है। इसमें बैठने से सारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे निकल जाते हैं। और ये देखिए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके बाद में बाहर निकाल लिए इन जनाब को। तो दोस्तों डेमो देखा आपने, डेमो देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि आपका पानी जो है कहाँ तक भरना चाहिए। यहाँ तक, जहाँ तक आपका थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ तक। ठीक है, इस पानी में आपको कितना देर बैठना है? 40 मिनट। पानी कितना गर्म होना चाहिए? 40 डिग्री तक। तो अब क्या होगा, देखिए अगर आप अपने जिस्म को, कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी 40 मिनट में डिटॉक्सिफाई हुई है? कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा। आपके पास कोई ऐसा आपका वेट मेज़र करने की कोई मशीन होती है, जिसको वेट मशीन या वेइंग मशीन कहा जाता है। तो उस वेइंग मशीन पर आप डिटॉक्सिफाई होने से पहले, यानी इस सिड्स बाथ लेने से पहले आप अपने वज़न को करिए। जब आप अपना वज़न करेंगे उसके बाद में आप सिड्स बाथ लीजिए। 40 मिनट की सिड्स बाथ के बाद में आप बाहर निकलिए, अपने जिस्म को अच्छी तरह से किसी तौलिया वगैरह से साफ़ कीजिए, और उसके बाद में फिर से आप अपना वेइंग मशीन पर
अपना वेट लीजिए। आप देखेंगे कि आपका वेट थोड़ा सा कम हुआ है। अब आपके ये स्किन पर डिपेंड करता है कि वो वेट आपका कितना कम हुआ है। आपका 50 ग्राम भी कम हो सकता है, आपका 100 ग्राम भी वज़न कम हो सकता है, आपका 200 ग्राम भी वज़न कम हो सकता है। और ये क्या था? यही टॉक्सिन थे जो आपकी बॉडी से निकल गए, यही वेस्ट मटेरियल था जिसका निकलना ज़रूरी था। आप इसको करके देखिए और इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के तमाम रोग, आपको अगर डायलिसिस पर रखा गया है और आपका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, तो हफ्ते में आप अगर ये करते रहे, हफ्ते में 2 बार सीड्स बात लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका डायलिसिस का जो डेट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये डायलिसिस फिर महीने में 1 बार होने लगेगा, फिर 2 महीने में 1 बार होने लगेगा। और धीरे धीरे जब लोड कम पड़ेगा आपकी किडनी पर, तो किडनी भी आपका काम करने लगेगी और किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन पर आ जाएगी, आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन पर आ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन पर आ जाएगा। आपके इसके साथ साथ आपको अगर फिस्टुला की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, भगंदर या बवासीर की प्रॉब्लम है, तो वो भी इससे सॉर्ट आउट बहुत हद तक हो जाएगी। तो दोस्तों, बाकी इसके अलावा जो भी आपके जिस्म पर खुजली, दाग, धब्बे, पिंपल्स, वही ये वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर पनप रही थी और इनकी वजह से बॉडी पर ये तासुरात दिखाई दे रहे थे कि आपकी बॉडी पर कहीं फोड़े फुंसी निकल आया, कभी पिंपल्स निकल आया, कभी कुछ निकल आया, ये भी धीरे धीरे करके आप साफ़ हो जाएगा और बॉडी आपकी साफ़ शफाफ हो जाएगी, आपके अंदर ताकत और तवानाई आ जाएगी। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है जो कि बहुत आसान है। और आप एक टब बनाकर फिर उसको बार बार, उसमें कोई खर्चा नहीं करना, आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है, इतना गर्म पानी कि आपकी बॉडी को सुहाता हुआ गर्म हो, आपकी बॉडी को अच्छा महसूस हो। 40 मिनट का ये काम है। आप चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और 3 बार आप अगर करते हैं, 2 बार भी अगर करते हैं, तो ये सफिशिएंट है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपकी बॉडी से बीमारियां भाग रही हैं।